में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, सीधे प्रयागराज की अगर हम बात करें तो वहां पर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मुख्यमंत्री किस तरह से तैयारियां किए हैं, पूरी तरह से वहां पर भक्तगण पहुंच रहे हैं। अखाड़ों के भी जो भक्त हैं वो भी पहुंच रहे हैं और वहां का एक नज़ारा ही बिल्कुल अलग सा है। कुंभ मेला, महाकुंभ मेला इसे कहा जाता है। और क्या महत्व है, किस तरह से वहाँ का स्नान का महत्व क्या है और क्या पौराणिक कथाएं हैं, इसकी चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ आचार्य दीपक जी पहुँचे हैं और हमारे साथ आचार्य अजय कुमार मिश्र भी जुड़े हुए हैं। और हम बात करेंगे कि प्रयागराज, जो आपको बता दें कि जो 13 जनवरी से शुरू होने जा रहा है और 13 जनवरी से शुरू होने जा रहा है और 26 फरवरी तक ये महाकुंभ मेला चलेगा और इसमें भक्तों का सैलाब उमड़ चुका है और करोड़ों लोग यहाँ पर पहुँचेंगे और इसकी संभावना है। वहाँ की सुरक्षा व्यवस्थाएं पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त नज़र आ रही हैं। और ये भी कई पौराणिक कथा है, जिसमें एक कथा, आचार्य जी तो कई कथा बताएंगे, लेकिन एक कथा मैं बता रहा हूँ। जब समुद्र मंथन हुआ था उस दौरान जो अमृत है वो 12 जगहों पर गिरा था। 8 जगह कहा जाए तो वो स्वर्गलोक और 4 जगह पर पृथ्वीलोक में गिरा था। और उसमें से एक प्रयागराज है, नासिक है, उज्जैन और हरिद्वार, इन 4 जगहों पर वो अमृत गिरा था। और इसका इसीलिए ये खास महत्व है। और यहाँ का स्नान, और जिस तरह से कहा जाए, स्नान के लिए लोग पहुंचते हैं, भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और कई प्लान बना भी रहे हैं कि हम कैसे वहां पर जाएं। कईयों की टिकट भी हो चुके हैं। सबसे पहले आचार्य जी से बात करेंगे, आचार्य अजय जी से बात करेंगे कि क्या महत्व है प्रयागराज का। महाकुंभ 12 साल के बाद लगता है और किस तरह का महत्व है, इस पर जरूर दर्शकों को बताएं। देखिए, कुंभ का जो मेला होती है, एक अर्ध कुंभ, कुंभ, महाकुंभ, ये 3 प्रकार। हाँ, तो ये 4 तरह के कुंभ की स्नान शास्त्रों में बताया गया है। तो सबकी ग्रहों की स्थिति जिस प्रकार से युक्ति बनती है उसके अनुसार से, जैसे उज्जैन में आपके शिप्रा नदी पर, शिप्रा नदी जो है उसके तट पर कुंभ का मेला का आयोजन होता है। दूसरा हरिद्वार है, तीसरा आपका प्रयागराज है। तो इस बार जो युक्ति बनी है, तो चंद्रमा जो है मकर राशि पर स्थित रहेंगे, सूर्य भी मकर राशि पर स्थित रहेंगे और बृहस्पति वृषभ राशि पर स्थित होंगे। तो 12 वर्ष में एक कुंभ होती है और 12 बार जब ये पूर्ण होती है तो महाकुंभ कहलाती है ये। तो मतलब 12 से अगर गुना करेंगे तो 144 होती है। तो 144 जब कुंभ पूर्ण हो जाती है तो वह महाकुंभ कहलाती है। तो इस बार जो स्थिति है महाकुंभ का, वही 144, 12 महाकुंभ पूर्ण हो चुके हैं, तो 144 संज्ञा आती है। तो इसलिए इस पर महाकुंभ का महत्व है, इसको शास्त्रों में बताया गया है। तो शास्त्रों में इसकी अलग प्रकार से व्याख्या, अनेक कथा ग्रंथों, धार्मिक मान्यता प्राप्त होती है। तो इस बार जो है आपका 13 जनवरी को रात्रि काल से ही ग्रहों का युक्ति का बनना प्रारंभ हो जाती है और अगले दिन मकर संक्रांति हमारा पड़ जा रहा है। तो इस दृष्टि से देखेंगे तो ग्रहों की युक्ति के अनुसार से हमारा बहुत अद्भुत सुंदर योग बन रहा है। इस योग के कारण से इस 14 तारीख के दिन में जो लोग महाकुंभ में स्नान करेंगे तो अपने पिता के कुल को, अपने मातृकुल को और अपने जीवन, जन्म मृत्यु से व्यक्ति को, ये तीनों कुलों से इसको व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अपने पितृगणों को भी उद्धार करता है, 21 पीढ़ी का अनुद्धार हो जाते हैं उनके। और जिस प्रकार गया में पिंड देने का महत्व शास्त्रों में बताया गया है, उसी तरह कुंभ महास्नान करने से व्यक्ति को समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल एक ही जगह पर आपको प्राप्त हो जाती है और पितरों को पिंडदान करने का भी फल आपको प्राप्त हो जाती है। जी आचार्य जी, किस तरह से आप देख रहे हैं कि इस बार महाकुंभ का आयोजन जो हो रहा है, इसमें भारी संख्या में लोग भक्त पहुंच रहे हैं और वहां पर जो स्नान का जो महत्व बताया जा रहा है वो इस बार क्या खास है? नमस्कार। ये तो जो है महाकुंभ में भक्त तो बहुत सारे आ रहे हैं और आदरणीय योगी जी महाराज जो हैं बहुत ही उचित व्यवस्था भी सबको बना कर रखे हैं। भक्तों की किसी प्रकार की परेशानी ना हो, स्नान में कोई प्रकार की परेशानियां ना हो, इनकी विशेष ध्यान दे करके सभी की उचित व्यवस्था बना रहे हैं। और इसमें सर्वप्रथम स्नान का महत्व बताया जाए तो शाही स्नान है, वैष्णव स्नान है।
अखाड़ा स्नान है। तो इसमें सबसे पहले तो यही है कि अखाड़ाओं का स्नान है। नागांव संप्रदाय में हैं, वैष्णव संप्रदाय में हैं, जूना अखाड़ा आदि के हैं, जो भी ये हैं, सबसे पहले शाही स्नान इनको कहे जाते हैं। इनके बाद भक्तों की स्नान होती है। सबसे पहले तो ये जो है चल करके और संगम स्नान है, इनके त्रिवेणी भी कहे जाते हैं। इसमें स्नान का महत्व इसलिए अधिक बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती, यह जब तीनों का जब संगम होता है तो स्नान का फल जो है कई गुना नहीं, 1000 गुना नहीं, करोड़ों गुना अधिक फल हो जाते हैं। इसलिए इसको जो है तीर्थराज प्रयाग कहे गए हैं। और प्रयाग में ही कहीं भी जाकर के स्नान करेंगे, गंगा स्नान करेंगे तो एक स्नान होगी, लेकिन यहाँ पर त्रिवेणी संगम है और संगम स्नान करने से करोड़ों गुना फल अधिक हो जाती है। इसलिए यहाँ पे संगम के तट पर ही जाकर के सभी भक्त स्नान करते हैं और पुण्य को प्राप्त करते हैं। स्नान करने से 3 प्रकार के पाप नष्ट होते हैं, मनसा वाचा कर्मणः, मन से की हुई पाप, वचन से कहा हुआ पाप और अपने कर्मों के द्वारा किया हुआ पाप स्नान करने मात्र से नष्ट होती है। और स्नान करने से पितरों का भी उद्धार होता है, अपनी कल्याण होती है और मन वचन पवित्र होते हैं, शुद्ध होते हैं। इसलिए त्रिवेणी की स्नान विशेष रूप से करने ही चाहिए। जी। अच्छा आचार्य अजय जी, ये बताइए कि पौराणिक कथाओं में तो कई कथाएं, लेकिन 2 कथाएं लोग ज़्यादा याद करते हैं जब ये चर्चाएं होती है, वो समुद्र मंथन का और इसमें अखाड़ों का क्या है, ये दोनों दर्शकों को जरूर बताएं, अखाड़ों का क्या महत्व है। देखिए, अखाड़ों का जो है बहुत सारे के, जैसे उन्होंने दीपक जी ने बताया कि जूना अखाड़ा है, वैष्णव संप्रदाय है, सभी अलग अलग संत महात्मा नागा संत जो होते हैं, तो ये अखाड़ों, ये हम लोग तो गृहस्थ जीवन में रहते हैं तो गृहस्थों की महत्व कुछ अलग होती है, लेकिन वो लोग गृहस्थ जीवन से अलग रहते हैं, वे साधु संत महात्मा कहलाते हैं। तो ये लोगों की जो स्नान होती है तो केवल जाके त्रिवेणी में स्नान कर लेने से केवल वही प्रक्रिया नहीं है, उससे पहले बहुत सी प्रक्रिया से उन लोगों को गुजरना पड़ता है। जैसे कोई 51 कलश से स्नान करते हैं, कोई 108 कलश के पहले से रख कलश बना के जल से उसको स्नान कराई जाती है। अग्नि स्नान भी होती है। जैसे आप देखेंगे कि आप, हम लोग तो देखे हैं वहाँ पर जाके जलती हुई अग्नि में जाके व्यक्ति सो जाता है। हम और अगर आप सो जाएंगे तो हम लोग जल जाएंगे, हमारा शरीर जल जाएगा। लेकिन ऐसे अखाड़े में जो ऋषि रहते हैं, नागा साधु संत लोग जो रहते हैं, उनको अग्नि में भी स्नान करना पड़ता है और गर्म जल से, बहुत तरह से जलों से उनको स्नान करने के बाद फिर जाके शाही स्नान की प्रक्रिया होती है, जो सर्वप्रथम वो लोग करते हैं। उसके बाद फिर जो जनरली हम लोग गृहस्थ में रहने वाले जो व्यक्ति हैं, हम लोग भक्त लोग जाके फिर स्नान करने की महत्व बताया गया है। तो समुद्र मंथन काल में ही, समुद्र मंथन में सूर और असुर दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था और समुद्र मंथन से जो अमृत निकली थी, तो उस अमृत पान करने के लिए देव और दानव दोनों ने आपस में उनके बहुत संग्राम भी हुई थी। तो भगवान विष्णु जो थे वो मोहिनी रूप में अवतरित लेके, वो जानते थे कि अगर असुर लोग अमृत पान कर लेंगे तो धरती हमारा नष्ट हो जाएगी, पाप की वृद्धि हो जाएगी, धर्म नष्ट हो जाएंगे। तो उन्होंने एक मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को उन्होंने अमृत पान कराया और उसी देवताओं के बीच में राहु जो ग्रह थे, वो राहु ग्रह एक देवता का रूप धारण करके देवताओं के झुंड में जाके बैठ के उसने भी अमृत पान कर लिया था, जिससे चंद्रमा उनको देख लिया और चंद्रमा देखने के बाद भगवान विष्णु से शिकायत की कि असुर ने भी ये अमृत पान कर लिया। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सर काट के अलग कर दिए। उसी समय से 2 ग्रह राहु के साथ, जिसको जो सर जो कटा वो राहु और जो धर हुआ वो केतु की संज्ञा हुई। तो ये साधु संतों की जो स्नान होती है, तो समुद्र मंथन के समय जो अमृत जिस तरह का प्राप्त हुई थी, वही अमृत जब चंद्रमा मकर राशि पर जब स्थित हो जाते हैं और बृहस्पति जो है वृषभ राशि पर चले जाते हैं, तो उस संगम में जो जल होता है वो अमृत का तुल्य हो जाता है। तो उस जल में अगर आप स्नान करते हैं तो आपके शरीर में चर्म रोग, किसी भी प्रकार के असाध्य रोग से अगर आप पीड़ित हैं, तो उस अवस्था में उस दिन में स्नान करने से आपकी सारी रोगों से मुक्ति मिलती है। और धर्मशास्त्र के अनुसार से तो दान और पुण्य यज्ञ करने का जो फल मिलती है, वो अश्वमेध यज्ञ करने के समान आपको सारा फल प्राप्त हो जाती है। जी
देखिए 850 साल पुराना इतिहास कहा जाए ये है यहाँ के महाकुंभ का, और ये 3 पवित्र नदियों का संगम स्थल पे स्नान होता है, जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती का जो संगम है वहाँ पे स्नान करने का खास महत्व है। दीपक जी, क्या जो स्नान की बात करें 3 पवित्र नदियाँ, और उसके बाद अगर एक सवाल और भी है कि उत्तर प्रदेश के सीएम किस तरह से वहाँ पर व्यवस्थाएं किए हैं रहने के लिए, क्योंकि भारी संख्या में अखाड़े के लोग और भक्तगण भारी संख्या में पहुँच रहे हैं, वहाँ क्या व्यवस्था है? इससे पहले भी आप वहाँ जा चुके हैं, महाकुंभ में, अर्ध महाकुंभ में जा चुके हैं, क्या देखते हैं कहीं भी किसी तरह की ये अव्यवस्था नहीं है, पूरी तरह से व्यवस्थित दिख रहा है? व्यवस्था इसमें आदित्य योगीनाथ जी महाराज हैं और अपने देख रेख में सभी लोगों को बहुत ही विशेष प्रकार की भोजन की व्यवस्था हो या फिर रहने की व्यवस्था हो या फिर स्नान करने की व्यवस्था हो, इस पर वह बहुत विशेष तरीक़ा से जो है और गंभीरता से लेते हुए इनकी व्यवस्था बना रहे हैं। और इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो भक्तों का, ना तो रहने में, ना भोजन करने में, ना स्नान करने में, ना कल्पवास आदि करने में भी इस पर वह विशेष ध्यान दे रहे हैं और बहुत ही उचित व्यवस्था बनाए हुए हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी इस बार भक्तों का, और उम्मीद भी लगाया जा रहा है लगभग 50 करोड़ के आसपास भक्त वहाँ पे आएंगे, स्नान करेंगे और रुकेंगे और भोजन भी करेंगे। आचार्य जी, अजय जी, जरा से ये भी हमें बता दीजिए, दर्शकों को ये भी बता दीजिए कि 12 साल के बाद ये महाकुंभ का आयोजन होता है, और इसमें जो अखाड़े की बात आपने की है और जो भक्त पहुँचते हैं वो कहाँ कहाँ से पहुँचते हैं? विश्व से भी अलग देश, भारत देश से भी अलग से आते हैं, या कैसे पता चलता है उन्हें, किस तरह से सूचना मिलती है, उनका माध्यम क्या है? मोबाइल तो होते नहीं हैं, बड़े बड़े साधु संत दिख रहे हैं वहाँ पे, और एक तरह से कहा जाए वहाँ का मनोरम दृश्य है। जी, सबसे पहले जानकारी की जहाँ तक बात करेंगे हम लोग, तो हमारे सनातन धर्म में हम लोग गणना करते हैं, गणना यानी विक्रम संवत के अनुसार से। तो संवत जो हमारी चलती है उसके आधार पर ज्योतिषीय गणना, मतलब ज्योतिषीय ग्रहों की जब युक्ति बन जाती है, तो 12 वर्ष में मैंने आपको बताया कि चंद्रमा मेष राशि पर, बृहस्पति वृषभ राशि पर, ये जब चले जाते हैं तब ये महाकुंभ का आयोजन होता है। तो जो साधु संत, ऐसे बहुत से साधु संत आपके अखाड़े के लोग मिलेंगे जो आपकी हिमालय के गुफा में तप करते रहते हैं, और उनको ये अपनी मन में एक संज्ञा, उनकी काउंटिंग करते रहते हैं कि 12 विक्रम संवत हमारा इतना वर्ष में आएगा तब हमारा कुंभ मेला का आयोजन होगा। और उस समय वो लोग हिमालय से निकल के किसी भी तपोभूमि पर रहते हैं, तो तपोभूमि से निकल कर प्रयागराज में वो लोग आकर गंगा, जमुना, सरस्वती, जहाँ तीनों का संगम हुआ है उस जगह पर आके स्नान करते हैं। बात रह गई किन जगहों से आते हैं, तो भारत के कोने कोने के अलावे देश विदेश जितने द्वीप हैं हमारे 7 द्वीप महा कहे गए हैं, तो 7 महाद्वीपों से भी भक्तगण लोग आते हैं, और कुंभ स्नान की उन लोगों को बहुत प्रतीक्षा होती है, बहुत जिज्ञासा, बहुत दिनों से तप करते रहते हैं कि हमारा इस सौभाग्य हमें कब मिले। तो ये 12 वर्ष पूर्ण होते ही वो लोग आकर इसमें स्नान करते हैं और उसकी लाभ लेने का प्रयास करते हैं। जी आचार्य जी, अब ये भी बताइए कि आपका किस तरह से प्लान हो रहा है इस बार? आपने कहा कि अर्ध महाकुंभ जो हो रहा है, इसमें आपने अर्ध महाकुंभ में भी गया था, और इसमें किस तरह से आप जा रहे हैं, और वहाँ की जो तस्वीर है वो कैसी होगी, और किस तरह से आप लोग का प्लान चल रहा है? जी, इस बार मेरी भी व्यवस्था है, और वहाँ पे मेरा 21 दिन का एक अनुष्ठान भी करने का मैंने प्लान बनाया है, और भक्तों के माध्यम से ही है, और मैं तो जाता ही रहता हूँ, और इस बार भी जाएंगे, और मैं तो 13 तारीख को ही रहूँगा वहाँ पे स्नान पे। लेकिन इस बार और वर्षों की अपेक्षा इस बार की मनोरम दृश्य देखने लायक होगा, बहुत ही सुंदर और रमणीय भी है और व्यवस्थित भी हैं। इस बार किसी प्रकार की कोई कष्ट नहीं होनी है, बहुत ही आनंद, और विगत वर्षों के भांति इस बार बहुत ही आनंद और मंगल देने वाला व्यवस्था बनी है, क्योंकि महाराज जी की विशेष कृपा है इन समस्त कष्टों में। पहले तो कई प्रकार के न तो रहने की व्यवस्था हो पाती थी और न ही अच्छे से साधना हो पाती थी, अब लेकिन इस बार बहुत ही व्यवस्था एरिया को भी लेकर के बहुत बड़े एरिया में भी बनाए हैं, और विगत बहुत सुंदर लाइट वाइट का भी व्यवस्था सुंदर बनी है, और अच्छी व्यवस्था। इस बार तो आराम से सभी भक्त दर्शन भी कर पाएंगे, अनुष्ठान भी कर पाएंगे, और संगम जो है, संगम भी कहे गए हैं, संगम ये नहीं कि त्रिवेणी,
केवल गंगा यमुना सरस्वती आदि का ही केवल संगम नहीं, वहाँ पे भक्तों का भी संगम होती है, संतों का भी संगम होती है, ऋषि मुनियों का भी संगम होती है और तीर्थों का भी संगम होता है। इसलिए तीर्थराज प्रयाग वह संगम तीर्थ है और सभी प्रकार के संगम होने के कारण ही वह विशेष महत्व देता है उसके ऊपर। आचार्य जी जरा ये भी बता दीजिए कि जो महाराज आते हैं, साधु महाराज पहुंचते हैं, कई ऐसे भी जो साधु का ड्रेस पहनकर पूरी तरह से वो बभूत लगाकर पहुंचते हैं, या फिर वहाँ पर देखिए मेला में अव्यवस्था फैलाने के लिए कोशिश में भी होते हैं। वो ढोंगी पंडित जी भी पहुंचते हैं वहाँ पर वो भेष में। तो इस बार किस तरह से सरकार ने योजना बनाई है कि वैसे लोगों को चिन्हित किया जाए? जी, सरकार की इस बार व्यवस्था बहुत ही अच्छी सुंदर टाइट व्यवस्था की है और साथ साथ में साधु संतों का जो अखाड़ा होती है उनके द्वारा भी एक योगी जी ने एक सबसे पहला तो काम किया कि वो कुंभ मेला का आयोजन करने से पहले जितने भी मठ के मठाधीश हैं और हमारे धर्म गुरु 4 शंकराचार्य हमारे हैं, तो चारों शंकराचार्य से उन्होंने सहमति लेकर और एक प्लानिंग के तहत एक वहाँ पर आयोजन करने का प्रयास किया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति वहाँ पर जाके आडंबरी ना करें और कोई भी व्यवस्था को अव्यवस्थित करने का प्रयास ना करें। तो इस तरह सारे जो संत समाज के लोग हैं उनके निगरानी के द्वारा उनको गुजरना होगा, प्रशासन के द्वारा गुजरना होगा और वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जो मेला का आयोजन करते हैं, जो समिति कमेटी होती है उनके द्वारा उनको गुजरना होगा, तभी जाके कोई व्यक्ति उस जगह पर व्यवस्था को अव्यवस्थित करने का प्रयास इस बार संभव हमको नहीं लगता है कि कर पाएंगे, क्योंकि योगी जी की व्यवस्था बहुत ही सुंदर है, बहुत सरल और बहुत सुंगम बनाया है उन्होंने। चलिए, कुंभ मेला कहा जाता है, जरा ये भी बता दीजिए आचार्य जी कि मेला में क्या क्या होता है वहाँ पे? केवल स्नान की तो बात हम लोग कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, लेडीज हैं, पुरुष हैं, मतलब क्या देखने को मिलता है? वहाँ का तस्वीर क्या है? देखिए, तस्वीर तो ये है कि जैसे आपने जैसे हमने कहा कि आपको बहुत साधु संत ऐसे समाज के होते हैं जो नंगे साधु होते हैं और जो लोग जूना अखाड़ा के साधु संत जो होते हैं, तो ऐसे जो साधु संत आपको मिलेंगे जिनको कभी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, वैसे दृश्य आपको वहाँ पर दिखाई मिलेगा। आपको जो जल में बैठ के समाधि लिए हुए हैं, कोई अग्नि में बैठ के तप कर रहा है, चारों तरफ आग जल रही है, उसके बीच में बैठे हुए हैं, तप कर रहे हैं। इसके अलावे जो भक्त जो बच्चे के साथ जाते हैं तो वह चाहते हैं कि हमारा एक याद हमारे अपने जीवन में कि याद रहे कि हम लोगों ने कुंभ स्नान किया था। अपने फैमिली के साथ जाते हैं और बहुत लोगों की ये भी तमन्ना होती है कि हमने बद्रीनाथ बद्री विशाल में जाकर, मैंने उत्तराखंड में बद्री विशाल है वहाँ नहीं गया, जगन्नाथपुरी नहीं गए, द्वारकाधीश नहीं जा पाया। तो इन जगहों पर जा जो व्यक्ति नहीं जा पाते हैं वह प्रयागराज में जाकर कुंभ में स्नान करके वहाँ पर भी अपने पितृगणों को पिंडदान ऐसे बहुत से लोग करते हैं जिनकी अकाल मृत्यु हो गई है, जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, जिनकी आत्मा को गति नहीं हो पा रही है। तो ऐसे लोग भी उस जगह पर जाते हैं और प्रयाग में स्नान करके अकाल मृत्यु मरने वाले और जिनके पूर्वज लोग जिनको जिज्ञासा रखते कि हमारे कुल वंश में कोई ऐसा व्यक्ति हमारा जन्म ले जो हम लोगों के जाके कुंभ में स्नान करके हम लोगों को कुंभ प्रयागराज में पिंड दान करे, तो ऐसे पिंड दान वहाँ पर की जाती है। बहुत से ऐसे भक्त जाते हैं जो बहुत श्रद्धा से गौ दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, अन्न दान करते हैं, सज्जा दान करते हैं, गंगा के तट पर कथा श्रवण करते हैं और चाहते हैं कि जितना अधिक से अधिक हमको इस पुण्य बेला का लाभ हमें मिल सके और सारा समस्त भारत भूमि में जितने हमारा तीर्थ भूमि है उनका एक ही जगह सारा लाभ हमको उस प्रयागराज से ही प्राप्त हो जाए। जी देखिए दीपक जी, अब ये बताइए कि आप जो 21 दिन का अनुष्ठान की बात कर रहे हैं, तो 21 दिन के अनुष्ठान में क्या क्या होगा वहाँ और क्या आयोजन है, किनके तरफ से आयोजन है या आपकी तरफ से है, क्या है? देखिए, माघ में माघ का स्नान करने के लिए लोग वहाँ तो कल्पवास भी करते हैं, जो कि कल्पवास क्या होता है कि तीर्थ क्षेत्र में किनारे पर रह करके और केवल आराध्य अपने इष्ट देवताओं की साधना करना। तो किसी के माध्यम से नहीं, मैं तो अपनी साधना के लिए वहाँ रहूँगा, जिसमें कि मेरी साधना केवल जो है 21 दिन का है और इसलिए मैं 21 दिन का साधना वहाँ पर रहूँगा और करूँगा। उसमें आराध्य हमारी देवी हैं और देवी जी के ही साधना के लिए रहना है और साधना करना है। वहाँ तो हजारों लोग हैं, सभी लोग अपने अपने साधना के लिए कोई अपनी कामना विशेष इच्छा को लेकर के आते हैं, कल्पवास करते हैं, तप है, जप है, स्नान है आदि वहाँ पे करते रहते हैं। हजारों संत भी हैं जो कि वहाँ केवल साधना करने के लिए ही आते हैं
और वह साधना करते हैं, भक्त स्नान करते हैं और वह भी साधना करते हैं। कल्पवास ही करने के लिए ही वहाँ आते हैं, जिसमें कि 1 महीना के लिए कोई कल्पवास करता है, कोई 24 घंटे के लिए करता है, कोई कुछ घंटों के लिए करता है, लेकिन मूल रूप से वहाँ पर केवल जो है पुण्य अर्जन करने के लिए ही वहाँ जाते हैं। वहाँ पे जाते हैं, एक घड़ी आधो में पुण्याध, तुलसी संग साधु के कटई कोटि अपराध। कहने का मतलब है कि बहुत लोगों के पास में समय नहीं होता, और कलयुग में विशेष लोगों के पास समय ही नहीं है, और समय नहीं होने के कारण ही वहाँ पे लोग जाते हैं। तो अल्प समय में ही वहाँ पे स्नान करके और संतों का समागम करते हैं, संतों का वचन सुनते हैं, धर्म ग्रंथों को जानते हैं, शास्त्रों को जानते हैं, और कुछ ना कुछ तो प्राप्त होना ही है। संतों के चरण में जाने से कुछ न कुछ प्राप्त होने हैं, कुछ न कुछ उनके जीवन में उद्देश्य है, कुछ न कुछ उनकी वाणी को सुनेंगे, मन को शांति तृप्त मिलेगी और वह निर्वाह करेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। कुछ नहीं तो एक बार भी तो राम का नाम लेंगे, भगवान कृष्ण का नाम तो लेंगे, महादेव का नाम तो लेंगे, भगवती के नाम तो लेंगे, हनुमान जी की तो नाम लेंगे। एक बार भी नाम ले लेंगे तो उनकी जीवन की धन्य होंगी और पाप उनके नष्ट होंगे। स्नान करेंगे तो गंगा स्नान करने की महिमा तो बहुत ही है, और विशेष रूप से वहाँ पे तो केवल अल्प समय भी वास करने के लिए भक्त वहाँ जाते हैं। संत तो आते ही हैं, संत तो वर्षों से करते ही रहते हैं तपस्या। ऐसे ऐसे दिव्य संत हैं जो आज 300, 400, 500 साल से भी तपस्या कर रहे हैं। ऐसे ऐसे दिव्य संत भी आज वहाँ तो आएंगे ही, और आ भी चुके हैं, और अब तपस्या में लगे भी हुए हैं, और मेला के अंत में ही वह जाएंगे। देखिए 13 जनवरी से 26 फरवरी तक मेले का आयोजन किया जा रहा है, महाकुंभ। जरा पंडित जी से जल्दी से पूछ लेंगे, आचार्य जी से, कि ये जल्दी से बताइए कि यहाँ दर्शक ये जानना चाह रहे हैं कि कैसे पहुँचे। अगर झारखंड की बात करें तो वहाँ पर कैसे पहुँचे और किस तरह से वहाँ पर पहुँचा जा सकता है। देखिए 13 जनवरी से जो कुंभ का आयोजन हो रहा है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप 13 या 14 को ही पहुँचेंगे तभी आपको पुण्य मिलेगी, क्योंकि ये जो पर्व है ये बहुत 26 फरवरी तक चलेगी। तो 26 फरवरी के बीच में कभी भी जाके आप उस जगह पर आप स्नान कर सकते हैं, अपने पूर्वजों के निमृति का आप पिंडदान कर सकते हैं, अपने कल्याण के लिए, अपने पुण्य प्राप्ति करने के लिए अनेक प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान उस जगह पर जा करते हैं। रह गई पहुँचने की उस जगह पर बात, तो हमारे झारखंड से अनेक सुगम मार्ग है जाने का। तो हमारे तो राजधानी रांची से अगर बात करें हम, तो रांची से सब बहुत सारे बस भी जाते हैं, बहुत अपने अपने क्षेत्र से लोग अपने निजी बस रिजर्व करेंगे, बहुत से अपने गाड़ी से जा सकते हैं, ट्रेन के माध्यम जा सकते हैं, धनबाद से जा सकते हैं, देवघर से जा सकते हैं, दुमका से जा सकते हैं, बहुत सारा ऐसा बोकारो से जा सकते हैं, रांची से जा सकते हैं। तो सुलभ ट्रेन और बस और अपनी निजी वाहन से बहुत ज़्यादा कोई दूरी नहीं है यहाँ से प्रयागराज। तो हम लोग बात करेंगे दूरी की, तो वही मान के चलते हैं हम लोग यहाँ से 550 किलोमीटर की दूरी में ये हमारी प्रयागराज स्थित है। तो आप आराम से जा सकते हैं और संयम रखें, धैर्य के साथ जाएं। वहाँ ऐसी माहौल तैयार ना करें जिससे वहाँ पर व्यवस्था अवस्थित हो जाए, और अपने फैमिली, बाल बच्चे, परिवार और स्वयं की भी रक्षा व्यक्ति को करना चाहिए, और धैर्य के साथ जाकर वहाँ स्नान करें। बहुत लंबी समय है, और जो पुण्य आपको 14 तारीख को मिलेगा वही पुण्य आपको 26 फरवरी तक में स्नान करने में वह प्राप्त होंगे आपको। देखिए 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ मेले का आयोजन जो किया जा रहा है, इसमें सारी तैयारियां हैं। इसी को लेकर हम लोगों ने बात किया है आचार्य दीपक जी से, आचार्य अजय कुमार मिश्र जी से, तो तमाम बातचीत हुई है। अब लोग तैयारियां करनी शुरू कर दिए हैं कि किस तरह से प्रयागराज में हम शाही स्नान करेंगे, और शाही स्नान तो अखाड़े के लोग करते हैं, और बहुत भारी संख्या में भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं, और करोड़ों की संख्या में भक्त पहुंचेंगे और पहुंचना भी शुरू हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, काफ़ी बढ़िया व्यवस्था वहाँ पर किए हुए हैं। रहने के लिए व्यवस्था है, खाने के लिए व्यवस्था है, सारी व्यवस्थाएं की गई है। छोटे छोटे बच्चे भी जा रहे हैं। बड़ी सावधानी से ही आप लोग जाइए, पहुँचिए और वहाँ स्नान कीजिए। और एक तरह से कहा जाए वो स्नान का क्या महत्व है, हमारे आचार्यों ने बताया। आप लोगों का स्टूडियो में आने का धन्यवाद। और हम लगातार इस बात को दिखाते रहेंगे कि किस तरह से वहाँ का आयोजन हो रहा है। लाइव इंडिया में लगातार हम लोग कवरेज कर रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पर स्नान की क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या सीएम के द्वारा, सरकार के द्वारा क्या व्यवस्थाएं हैं। हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।